Hello friend, this is Nanu Lunar. I'm back with my first ebook story 7 King's Kingdom Hawkeye Revenge। चलिए आगे के चैप्टर शुरुआत करते हैं। हम 8 चैप्टर सुन चुके हैं, 9 चैप्टर की बारी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे और रेस्टोरेंट का मालिक उन चारों के पास खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि वो उठ जाएं, क्योंकि कल रात खाना खाने के बाद वो चारों वहीं सो गए थे। चारों की नींद अचानक खुली और वो उठकर वहां से बिना पैसे दिए ही स्टार्क के घर आ गए। पीछे से रेस्टोरेंट का मालिक उन चारों पर चिल्ला रहा था, लेकिन उन चारों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि क्योंकि उस बॉक्स के चक्कर में वो सब कुछ भूल गए थे। चारों घर आकर हॉल में बैठ गए। कॉफी और नाश्ता करने के बाद वो फिर से उसी बॉक्स में लग गए। तभी क्लिंट के पास फोन आया और वो बाहर चला गया। वर्तमान में स्टीवन, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? स्टार्क, नहीं, सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा है और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्लिंट को क्या हो गया है। हमसे इतना अलग अलग क्यों है और चुपचाप भी। स्टार्क, लगता है उसे मेरी बात का कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। स्टीवन, नहीं स्टार्क, ऐसी बात होती तो वो कल हमारे साथ बाहर नहीं जाता। थॉर, हाँ, उसके अलावा ही कोई बात है जो क्लिंट हमें बताना नहीं चाहता। स्टार्क, स्टीवन, तुम और क्लिंट जब मेरे पास आए थे तब भी क्या क्लिंट इसी तरह बिहेव कर रहा था? स्टीवन, नहीं, उस वक्त तो सही था। इसका ऐसा बिहेवियर उस बॉक्स को देखने के बाद हुआ है था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉक्स उसके ऐसे रहने की वजह है। स्टीवन, हाँ, शायद। स्टार्क, मैं क्या कह रहा हूँ, उसे अकेला रहने देते हैं। शायद उसके पास कुछ अच्छी तरकीब हो जिसे वो इस बॉक्स को खोल सके। स्टीवन, ठीक है, तो हम क्या करें? स्टार, हम लूडो खेलते हैं। थॉर, क्या? स्टार, सच में? शायद हमारे दिमाग को थोड़े आराम की जरूरत है, क्योंकि मैं तो रात भर सपनों में भी इसी के बारे में सोच रहा था। स्टीवन, थॉर, ठीक है, खेलते हैं। स्टार्क, स्टीवन और थॉर तीनों लूडो खेलने के लिए बैठ गए और बाहर जाकर क्लिंट इथन के आने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद स्टीवन, स्टार्क, तुम चीटिंग कर रहे हो। स्टार्क, मैं चीटिंग नहीं कर रहा। स्टीवन, नहीं, जब भी मैं जीतने वाला होता हूँ तब तुम जानबूझकर इस बॉक्स को हिला देते हो। स्टार्क, मैं नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो थोर जरूर बोलता। थॉर, मुझे तो ये खेल ही समझ नहीं आ रहा। स्टार्क, ठीक है, शुरू से खेलते हैं। स्टीवन, नहीं, मैं जीत रहा हूँ तो तुम्हें फिर से खेलना है। नहीं। ये सुनकर स्टार्क ने जल्दी से लूडो का बॉक्स हिला दिया, जिससे स्टीवन को मजबूर होकर शुरू से खेलना पड़ा। स्टीवन, ये चीटिंग है, इसके बाद में मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। क्लिंट बाहर घूमता घूमता परेशान हो गया, इसलिए वो छत पर चला गया। शाम हो गई थी और क्लिंट अभी भी छत पर टहल रहा था। तभी क्लिंट को इथन दिखाई दिया। इथन स्टार्क की बिल्डिंग के दरवाजे पर खड़ा था और डोरबेल बजा रहा था। क्लिंट के नीचे आने से पहले ही जार्विस ने स्टार्क को बता दिया कि कोई आया है। स्टार्क, ऐसा कौन है जो मॉडर्न जमाने में भी डोरबेल बजा रहा है? जार्विस, उस इंसान के बारे में बताओ। तभी जार्विस स्टार्क को इथन के बारे में सब कुछ बता देता। उसका नाम इथन हंट है और वो एक जासूस है। तभी वहां क्लिंट आया। क्लिंट, ये इथन है। ये सुनकर सभी ने सरप्राइजिंग फेस बनाकर कहा, ओ। तब क्लिंट को समझ आ गया कि उन्हें इथन के बारे में पहले से सब कुछ पता चल गया है। क्लिंट स्टार्क से इथन को अंदर आने के लिए कहता है। तब स्टार्क जार्विस को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। दरवाजा खुलते ही इथन अंदर आ जाता है। इथन के अंदर आते ही जार्विस इथन को ऊपर आने के लिए कहता है और लिफ्ट ओपन कर देता है। इथन लिफ्ट में आता है और लिफ्ट इथन को वहां पहुंचा देती है जहां क्लिंट, स्टीवन, थॉर और स्टार्क थे। इथन लिफ्ट से बाहर आया और वहीं रुक गया। क्लिंट इथन के पास जाने ही वाला था, तभी स्टार्क ने उसे रोक लिया और पूछा, इथन को यहाँ क्यों बुलाया और हमारे काम में एक जासूस का क्या काम, वो भी ऐसे जासूस का? ये कहकर स्टार्क ने इथन की सारी डिटेल दिखाई। स्टार्क की बात सुनकर इथन ने क्लिंट को गुस्से में देखा, क्योंकि उसने पहले ही क्लिंट को बोल दिया था कि वो अपने दोस्तों को संभाल ले। स्टार्क, मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ क्लिंट, इसे यहाँ क्यों बुलाया है? इथन क्लिंट की तरफ देखकर, विलियम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। स्टार्क बीच में टोकते हुए, एक मिनट, ये विलियम कौन है? स्टीवन,
क्लिंट, इथन हंट तुम्हें विलियम क्यों कह रहा है? थोर चिल्लाकर। चुप हो जाओ तुम दोनों, इसे बोलने का मौका तो दो। क्लिंट, सॉरी, मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि शायद मैं किसी को समझा नहीं पाता कि आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। मेरे यहाँ आने से पहले, मेरा मतलब कि अवेंजर्स में आने से पहले मैं और इथन साथ में काम करते थे। मेरा मतलब 1 या 2 बार हमने 1-2 मिशन के लिए काम किया था। इथन ये थॉर है, एस्गार्ड का राजा। ये स्टीवन रोजर्स है, ये कैप्टन थे किसी जमाने में, और हम इन्हें कैप्टन अमेरिका कहते हैं। और ये है टोनी स्टार्क, एक साइंटिस्ट, आयरन मैन। और गाइस, ये है इथन हंट, मेरा पुराना दोस्त। इथन, सिर्फ सुना था आप लोगों के बारे में, लेकिन आज आपसे मिलना भी हो गया। स्टार्क, ठीक है, ये जान पहचान हो गई, लेकिन क्लिंट, ये यहाँ क्यों है? क्लिंट, उस बॉक्स के पीछे की पहेली जानने के लिए। स्टार्क, ओह ग्रेट, तो बताओ। इथन, यही। ओह सॉरी, अंदर आओ, बैठो। स्टार्क, वो एक्साइटमेंट में 2 दिन से एसी में लगे हुए थे, तो आओ बैठो। जरूर, सर के लिए चाय, नाश्ता, कॉफी कुछ लेकर आओ। इथन, स्टार्क, स्टीवन, क्लिंट और थोर सभी उस टेबल के आसपास खड़े हो गए जो हॉल में रखी हुई थी। इथन अपने बैग से वो तस्वीरें निकालता है जो क्लिंट ने भेजी थी, लेकिन जैसी तस्वीरें क्लिंट ने भेजी थी अब वो वैसे नहीं थी, क्योंकि उन तस्वीरों को काट कर चिपकाया गया था। उन तस्वीरों पर टेप को लगा देखकर उन चारों को अजीब लग रहा था। इथन उन चारों का चेहरा देखकर घबरा गया, लेकिन वो चारों कुछ कह पाते उससे पहले ही इथन ने बताना शुरू किया कि ये तस्वीर नहीं, एक पहेली थी जिसे मैंने और एक टूरिस्ट गाइड ने सॉल्व किया है। ये तस्वीर एक मंदिर की है जो अजंता में है। अजंता, ये कहाँ है? तभी जारविस उस नाम को सुनकर उससे जुड़ी हुई हर जानकारी ढूंढकर सामने ला देता है। ये देखकर स्टार्क को गुस्सा आ गया, क्योंकि पिछले 2 दिन से वो उस बॉक्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जारविस ने उनसे कहा कि इंटरनेट में ऐसा कोई डाटा नहीं है। स्टार्क, जारविस, क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए कहीं घुमाओ, इतनी देर में हम लोग बात कर लेते हैं। और हाँ, इसे बंद कर दो। इथन, तुम बताओ। जारविस भी बता देता, लेकिन वो मशीन है और तुम तो उस जगह को देख कर आए हो। स्टीवन और थॉर नीचे गर्दन करके हंस, क्योंकि स्टार्क ने जारविस को पहली बार मशीन बोला था। इथन, हाँ, अजंता ये इंडिया के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। स्टीवन, तो तुम्हें कैसे पता चला उस जगह के बारे में, और तुम वहीं क्यों गए? क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये तस्वीर वहीं की है? इथन, हाँ और नहीं भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाँ और नहीं भी? इथन, हाँ, मुझे पता था कि ये तस्वीर में जो जगह है वो वहाँ की है, लेकिन पूरा यकीन नहीं था कि ये वहीं की है या नहीं। विलियम, तुम्हें याद है हम इंडिया गए थे एक मिशन के लिए? स्टार, ठीक है, तुम हमें नहीं बताना चाहते तो हम पूछेंगे भी नहीं कि तुम इससे पहले इंडिया क्यों गए थे। इथन, नहीं, वो इतना जरूरी नहीं। ब्रिजनाथ याद है तुम्हें? क्लिंट, क्लिंट, हाँ, लेकिन मैंने ना तो उसे देखा और ना ही बात की। इथन, नहीं, मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूँ। वहां पर उसके पुराने कलेक्शन में अजंता और एलोरा की तस्वीरें थी, बस उसी से अंदाजा लगाया, और तुम तो अंदर भी नहीं गए थे। ओह नहीं, मुझे याद भी नहीं करना। स्टार, ओके ठीक है, तो आगे बताओ। इथन, ये बॉक्स उसी जगह का है, और शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि उस बॉक्स पर एक पहेली है जिसे हल करने से वो शायद खुल सकता है। स्टीवन, तो ठीक है, तुम्ही से शुरुआत करते हैं। इथन थोड़ा सोच कर, मैं, ओके। इथन उस बॉक्स को देखकर चकरा गया, क्योंकि उस बॉक्स में पहेली की तरह एक खाली जगह नहीं थी जिसे उन टुकड़ों को ऊपर या नीचे खिसकाया जा सके। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद इथन ने हार मान ली। फिर बारी बारी में सभी ने उस बॉक्स के पहेली को हल करने की कोशिश की, और वो भी थक कर उस बॉक्स को टेबल पर रख देते हैं। जारविस, सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? स्टार, हाँ, क्यों नहीं। जारविस उस बॉक्स को गौर से देख रहा था और उसे वो पहेली समझ आ गई। वो उसे हल करने की कोशिश करने लगा, किसी भी टुकड़े को खिसकाने के लिए उसे दबाना था। ये देखकर उन पांचों को थोड़ी राहत मिली कि आखिरकार वो बॉक्स खुल जाएगा। जारविस उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पहेली हर 10 सेकंड में बदल रही थी। ये देखकर पांचों ने अपना सर पकड़ लिया और अंत में जारविस ने भी हार मान ली। स्टीवन, अब क्या करें? स्टार,
मुझे क्या पता, तुम लोग बताओ। और मुझे लगता है कि हमें उसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ का ये है। हो सकता है ये वहाँ आराम से खुल जाए या फिर वहाँ इसकी कोई चाबी हो। इथन, हाँ, और इसके पीछे लिखी कई बातों का भी मतलब समझ आ जाएगा। स्टीवन, क्या इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है? बॉक्स को घुमाते हुए स्टार्ट, हम लोगों ने क्यों नहीं देखा था? क्योंकि हम इसे खोलने में बिजी थे। क्लिन, हाँ लेकिन मैंने देख लिया। स्टीवन, हाँ तुम तो हो काय जो हो। ऐसा तो ठीक है, इंडिया चलने की तैयारी करते हैं। ये कहकर सभी इंडिया जाने की तैयारी में जुट गए। सभी ने अपना सामान लिया, जिसमें स्टार्क ने अपना सूट, क्लिंट ने अपना आर्च और तीर और स्टीवन ने बंदूक ली। तो ये हुआ आज का चैप्टर, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ गाइस कमेंट लाइक शेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगले चैप्टर के साथ मैं बहुत जल्द आऊँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।